कराची समेत सिंध के मसाइल हल करने के लिए विफाक, सिंध और मकामी हुकूमत एक पेज पर। तर्जुमान सूबाई हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके। कमेटी के चेयरमैन वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, विफाक की जानिब से असद उमर, अली जैदी और अमीनुल हक, सिंध से नासिर शाह और सईद गनी शामिल होंगे। कमेटी सूबे के तरक्याती कामों में हायल रुकावटें दूर करेगी। पीटीआई और पीपल्स पार्टी में दूरियां कम होने लगी। वजीर इत्तलाआत सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और एमकेएम का कराची पर इत्तेहाद और इत्तफाक खुश आइंद है। कराची दुश्मन अनासिर को ये इत्तेहाद एक आंख न भाएगा। वज़ीर आज़म ने फैसला किया है सिंध को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। रहनुमा पीटीआई हलीम आदिल शेख कहते हैं मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। रहनुमा फंक्शनल लीग नुसरत सहर अब्बासी का कहना है कराची के मसाइल को हल करना बज़ाहिर आसान लगता है मगर ये मुश्किल है। एमकेएम के डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने ट्वीट में कहा मकामी अफराद को मुकम्मल इख्तियार दिए बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। हनीफ अब्बासी हाजिर हों। नायब ने रहनुमा मुस्लिम लीग नून को पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस में कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। 20 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामे का जवाब भी तलब। नायब जराये के मुताबिक सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जुल्फिकार घुम्मन भी नायब के रेडार पर। उनके खिलाफ बतौर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब करोड़ों रुपए के घपलों की तहकीकात शुरू। आसिफ अली जरदारी की कल एहतसाब अदालत तलबी। एक सियासी जमात के रहनुमा कारकुनान को अदालत आने की तरगीब दे रहे हैं। नैब का इजाफी सिक्योरिटी के लिए चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को खत। वज़ीर आज़म ने 2 साल में गरीब अवाम के 2344 अरब रुपए बचाए। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज का ट्वीट, रकम पाकिस्तान के 3 साल के तरक्याती बजट से ज्यादा है। रेकोडेक्स से 1100 अरब, कारके से 240 अरब, जीआईडीसी 400 अरब, आईपीपी से 604 अरब रुपए बचाए। ऑपोजिशन का एपीसी ड्रामा लगने से पहले ही फ्लॉप हो चुका। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं ऑपोजिशन लूट मार से जमा दौलत बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। जाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एपीसी का शोशा छोड़ा। अवाम के मुस्तरद शुदा अनासिर के हाथ पहले कुछ न आया। कई माह पहले कहा था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान को धोखा देंगी। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं ये भी कहा था मौलाना इस धोखे के बाद जो दर्द मिला अपनों से मिला गुनगुनाते फिरेंगे। आज मौलाना की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर बरमला तनकीद, पेश कोई का मुंह बोलता सबूत है। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की सीलिंग बारिश के बायस नीचे गिर गई। सीलिंग गिरते ही बारिश का पानी भी लाउंजेस में दाखिल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की नाकिस तामीरात की इंक्वायरी 2 साल से जारी है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का कहना है एयरपोर्ट का ठेकेदार मोहतरमा मरियम सफ्तर का समधी था। कोई इदारा सवाल करे तो जत्ता लेकर हमलावर हो जाएंगे। इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने का इम्कान। जनूब मशरकी सिंध और कश्मीर में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला और नारोवाल में बादल बरसेंगे। कराची, बदीन, थरपारकर, नगर पारकर, उमरकोट, ठट्टा, सक्खर में भी बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के चंद इलाकों में ग्लेशियर पिघलने का खतरा। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक 15 से 17 अगस्त तक गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। सख्त गर्मी बर्फ के तेजी से पिघलने का सबब बन सकती है। गलाफ से बगरूट, यासीन, हुंजा, निगर, शिगर, गाचे और गिलगित के इलाके मुतासिर होने का इम्कान। कराची के इलाके मलीर मेमनाबाद में कचरा उठाने वाली हेवी मशीनरी की गैस पाइपलाइन को टक्कर। तर्जुमान सुई सदन का कहना है किसी किस्म के इम्कानी हादसे या हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए टीबीएस को हंगामी बुनियादों पर बंद कर दिया गया।
एलपीजी की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा। एलपीजी एसोसिएशन के मुताबिक एलपीजी की कीमत 105 रुपए फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 60, कमर्शियल सिलेंडर 230 रुपए महंगा। कफ्तान बॉर्डर से सप्लाई बंद होने के बायस एलपीजी महंगी हुई। मुल्क में जारी महंगाई के तूफान से अवाम परेशान। ज़राई इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। सब्जियों समेत आटा और चीनी के बढ़ते निर्ख से शहरी परेशान। मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1400 से 1500 रुपए में मिलने लगा। चीनी 95 रुपए फी किलो में फरोख्त। सीपैक के तहत मुतअद्दिद नए मंसूबों पर रवा साल काम का आगाज होगा। विफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं, सीपैक पूरे इलाके की मुआशी तरक्की की राह हमवार करेगा। सक्खर हैदराबाद 300 किलोमीटर की एक्निक से मंजूरी के बाद काम का आगाज हो जाएगा। हुकूमत नए मोटरवे मंसूबों का भी आगाज कर रही है। भारत में अलहदगी की तहरीकें जोर पकड़ने लगी। जिला मोगा में डिप्टी कमिश्नर के सरकारी दफ्तर पर खालिस्तान का परचम लहरा दिया गया। मुख्तलिफ ममालिक में भी सिख कम्युनिटी ने भारत के यौम आज़ादी के मौके पर मुजाहिरे किए। मुजाहिरीन का अलहदा मुल्क का मुतालबा। लॉकडाउन खत्म होते ही दरियाए सिंध डाउन स्ट्रीम पर शहरियों का रश। सयाहों से कश्ती की सवारी कराने वाले माहीगिरों का भी रोजगार चल पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा के तफरीही मकामात पर भी सयाहों के डेरे कालाम में रश। हसीन नजारों से लुत्फानंदोज होने लगे। सरसब्ज पहाड़, गहरी खामोशी में परिंदों के चहचहाने की मधुर आवाजें। वादी मोनरा कुदरती मनाजिर से मालामाल। थरपारकर में तालुका नगर पार करके तारीखी मकामात सयाहों की तवज्जो का मरकज। गांव भालू में वाक़े बादशाह उमर मालवी का कुआं भी मौजूद।